परम पूज्य विशुद्ध सारे गुरुवर का अच्छे बुलाते बोलो मेरा नंबर ले परम पूज्य विशुद्ध सारे गुरुवर का आप दीप नमो हरियाणा श्री माता चक्रवर्ती परम पूज्य विशुद्ध सागर गुरु माता का नाचना है दीपम निर्मलावती श्री माता चक्रवर्ती परम पूज्य विशुद्ध सागर गुरु अष्टका बताना है दीपम निर्मलावती विशुद्ध सागर गुरु मोक्ष प्राप्त परम निर्मलावती संपूर्ण जीवन को परिवर्तन कर श्रीमत्परम गंभीर स्याद्वाद्मोघलाञ्छनं जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनं नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो मायरीयाणं नमो वत्सायाणं नमो सर्वसारणं। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 श्री चंद्र प्रभु भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की अंतिम निर्देश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह चिन्हवाणी। भव्यात्माओं, जीव अनादिकाल से इस अनंत संसार में परिभ्रमण कर रहा है और छोटी सी भूल के कारण पुनः पुनः वही संसार में दुखों को प्राप्त करता। ऐसे दुखदाई संसार में जब कभी जीव के सातिशय पुण्य का उदय होता है, तब उसके भाव सच्चे देवशास्त्र गुरु के पास पहुंचने के होते और ये पक्का विश्वास मानना कि पिछली पर्याय का पुण्य का द्रव्य
जब तक अरविंद जी साथ में नहीं होता तब तक गुरु और प्रभु की सेवा करने के भाव नहीं होते। देवशास्त्र गुरु माँ कई बार जीव को प्राप्त हो जाते हैं। लगभग सभी नगरों में भगवान के मंदिर देखने में मिलते, और आज तो लगभग सभी नगरों में मुनिराजों का भी गमनागमन विहार होते हुए देखने में आता है। पर विरले ही पुण्यात्मा जीव होते हैं जो अपने इस पुण्य के द्रव्य का सदुपयोग उन देव शास्त्र गुरु की सेवा वैयावृत्ति के लिए समर्पित करते। मात्र धन पैसा इतना ही देना ये सेवा वैयावृत्ति नहीं है, अपितु अपने समय में से समय निकालकर जो देव शास्त्र गुरु पंच परमेश्वरी के प्रति समर्पित भावों से उनकी सेवा उनकी व्यवस्था में संलग्न होता है, वास्तव में वही इस खोटे पंचम काल में पुण्यात्मा होता है। धन दौलत पैसा ये तो हर कोई इकट्ठा करना जानता है, और मनुष्य क्या, उस बचपन में आपने कभी गुल्लक को देखा? महेंद्र सिंह, गुल्लक एक पैसा इकट्ठा करके वह पहले मिट्टी की गुल्लक आती थी, आज भी मिलती है पर आज कोई उसका प्रयोग नहीं करता। वह गुल्लक भी 54-58 रुपये 5 रुपये 10 रुपये इकट्ठा करते हुए इतनी खुश होती है कि देखो पूरे पैसे मैंने एकत्रित कर लिए। पर जैसे ही समय बीतता है गुल्लक भर तो जाती है, पर उस मिट्टी की गुल्लक में थोड़ा सा भी धक्का लगता है, गुल्लक फूट जाती है। और जैसे ही फूट जाती है गुल्लक को भी समझ में आता है कि पैसा मेरा नहीं था। मनुष्यों, ध्यान रखना, तुम कितना ही धन रूपी दौलत रूपी श्री रूपी उस धन को संपत्ति को इकट्ठा करके रख लेना, पर वो पुद्गल का टुकड़ा तुम्हारे काम में आने वाला नहीं है। अगर काम में कोई द्रव्य आएगा तो भीतर पड़ा हुआ पुण्य का द्रव्य ही कार्यकारी हो सकता है, और वह पुण्य का द्रव्य मात्र और मात्र सच्चे देव शास्त्र गुरु की आराधना और उनकी सेवा समर्पण वैयावृत्ति से ही हो सकता है। और ये पंचम काल का विशेष नियोग हुआ करता है कि पंचम काल में जन्मने के बाद भी विरला ही पुण्यात्मा सच्चे देवशास्त्र गुरु की सेवा और समर्पण पर करने का पुरुषार्थ करता है। और महेवा वालों के पुण्य का क्या कहे, जहाँ निर्ग्रंथ मुनिराजों की 2 महीने की वासना और 4 महीने का चातुर्मास जिन्होंने श्रद्धा भक्ति से बहुत उत्साह आनंद से कराया होगा, उनकी भक्ति सेवा और समर्पण का कहना ही क्या। क्योंकि ऐसे खोटे पंचम काल में ही जो देव शास्त्र गुरु की सेवा करते हुए उनके चतुर्मास उनकी वासना आदि कराने का सौभाग्य प्राप्त करता है, वो ही अपने पुण्य को सातिशय पुण्य में परिवर्तित करने का प्रयास करता है। चतुर्मास तो कई स्थानों पर होते हैं, पर संतु दादा जो अपने धन रूपी द्रव्य का और प्रमोद भाई अपने पुण्य रूपी द्रव्य का उपयोग करते हुए जो गुरु के समीप पहुंचकर सब कुछ प्राप्त कर सकता है, अपना समय अपना मन और अपनी श्रद्धा को समर्पित करते हुए, वो ही एक विशेष पुण्यात्मा हुआ करता है। ये इस महेवा नगर का विशेष सौभाग्य रहा कि कई सारे समाज
विचार कर रहे थे, प्रयास कर रहे थे कि मुनिराज का समय शिखर की ओर विहार हो रहा है, कुछ समय मिले, आहारचर्या हो। ये नियोग और संयोग हुआ करता है भूमि का, और भूमि का ही नहीं, वहाँ के भक्तों का भी, जिसके नियोग से निर्ग्रंथ मुनिराजों का अनायास विहार भी उसी दिशा में होते हुए देखने में आता है, जो आज महेवा की इस पुण्यशाली धरा पर, इस अतिशयकारी भगवान के मंदिर में देखने के लिए मिल रहा है। और आप सभी का ये सौभाग्य है कि आप सभी इस अपनी मंगलमयी जीवन की शुरुआत को मंगलमयी उस यात्रा के साथ संलग्न करने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। ये सभी का बहुत सौभाग्य है कि जो जो इन अनुष्ठानों में, इन विशेष विशेष यात्राओं में संलग्न होता है, वही अपने इस आने वाले समय को एक उत्कृष्ट दिशा और दशा का परिवर्तन करने के लिए निमित्त प्राप्त करता है। जो तन मन और धन आदि से समय से अपने आप को ऐसे देवशास्त्र गुरु की सेवा में समर्पित करते हैं, वास्तव में वे सभी पुण्यात्मा भाग्यशाली नहीं अपितु महाभाग्यशाली होते हैं, क्योंकि अपने समय को, अपनी श्रद्धा को इस खोटे पंचम काल में देवशास्त्र गुरु के लिए समर्पित करना, ये बहुत बहुत और बहुत ही बड़ी बात होती है। ऐसे सभी जीवों के लिए पुनः पुनः बहुत बहुत आशीर्वाद है, क्योंकि यात्रा निरंतर चल रही है और आगे भी पहुंचना है। इसलिए समय को हम यही विराम लेते हैं सभी भक्तों के लिए, सभी भक्तों के लिए, और जो जो अपने आप को सच्चे देवशास्त्र गुरु का भक्त और सेवक मानता है, उन सभी के लिए पुनः पुनः बहुत बहुत आशीर्वाद है कि ऐसी ही सेवा सच्चे देवशास्त्र गुरु की हमेशा ही करते रहना। कुछ आज हमें मिले नहीं मिले, मिलते हुए दिखे नहीं दिखे, पर अगर आपके श्रद्धा और समर्पण में शक्ति है तो विश्वास मानना, दिन बदलते हुए समय नहीं लगते हैं। इसलिए जो उत्कृष्ट कार्य आज तक किया है और आने वाले समय में भी कर रहे हैं, सबके लिए पुनः आशीर्वाद देते हुए हम समय को पुनः समय पर समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि बुखारिया जी, समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की।